चलें जी, कराची किंग्स ने तो बड़ी आसानी से कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। मैं आज के मैच पे बात करने से पहले दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज गलत हो रही है आप एटलीस्ट उसके ऊपर आवाज उठाएं। ये पाकिस्तान सुपर लीग है ना, आईसीसी के रूल्स के मुताबिक हो रही है। इंटरनेशनल मैच में और इस लेवल की लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग, इनमें कोई फर्क नहीं है। आप अपने टैलेंट की तैयारी करवाते हैं कि कल को अगर इंटरनेशनल सतह पे आपका कोई प्लेयर खेले तो उसको ज्यादा फर्क ना महसूस हो कि ये इंटरनेशनल मैच है या पीएसएल है। सारे रूल्स आप इंटरनेशनल क्रिकेट वाले फॉलो करते हैं। लीग्स में प्रोटोकॉल होते हैं। एक दुनिया में कहीं भी ये अलाउ नहीं होता कि जो एक्चुअल पिच है जिसके ऊपर आज का मैच खेला जाएगा, किसी भी प्लेयर को, किसी भी कोच को, किसी भी कप्तान को यह इजाजत नहीं होती कि आप उस पिच के ऊपर पांव रखें। यानी आप देखते हैं ना कि पिच के इर्द गिर्द एक बाउंड्री लाइन बना दी जाती है और कोचेस पीछे बैठ के पिच को बस हाथ से नॉक करते हैं, लेकिन उसके ऊपर पांव रखना यह अलाउ नहीं है। और कल हैदराबाद के बैटर मार्नस लबुशेन प्लेइंग पिच के ऊपर आते हैं, वहां पे खड़े होके थोड़ी विजुलाइज करते हैं अपनी बैटिंग को, और उन्होंने स्पाइक्स पहने हुए थे। ये और गलत बात। तो मेरा सवाल पाकिस्तान सुपर लीग से है कि आपने क्या गोरों के आगे बिछ जाना है? मतलब ये लोग ठीक है, ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन पैसे लेके आए हैं यार, हमने इनके नीचे लग जाना है। मतलब ये अगर कोई गलत चीज करेंगे, मार्नस लबुशेन को कहें कि बिग बैश में या बांग्लादेश लीग में या लंका लीग में या सीपीएल में या अपनी डोमेस्टिक में कभी पिच के ऊपर पांव रख के दिखाए, वहीं पे मैच रेफरी या अंपायर उसको यहां से पकड़ के बाहर निकालेंगे। ये दुनिया में होता है, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान सुपर लीग हैं, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम यहां पे कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। अगर गोरा ये कह दे कि मैं पिच के ऊपर आऊंगा, मैं आ सकता हूं, तो यहां पे उसको अलाउ कर दिया जाता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, कल पाकिस्तान सुपर लीग ने नए रूल्स अनाउंस किए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, और वो रूल्स ऐसे हैं कि मेरा दिमाग घूम गया कि हम कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में एक नया रूल आया है, आपका दिमाग फट जाना चाहिए ये सुन के। टॉस के बाद दोनों टीमों को अलाउ है कि वो अपनी प्लेइंग 11 चेंज कर सकते हैं, ड्यू को मद्देनजर रखते हुए। ये क्रिकेट की तारीख में कभी नहीं हुआ कि टॉस के बाद प्लेइंग 11 चेंज करने का राइट है दोनों कप्तानों को। ये नहीं अलाउ होना चाहिए। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? T20 फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं ना आप, पीएसएल खेल के अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को पाकिस्तान सुपर लीग खिला के। आज जैसे शामिल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, हसन नवाज ने बहुत डिसअपॉइंट किया। अभी मैच के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन वो रूल्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है उनको पाकिस्तान सुपर लीग में लाना बेवकूफी है। और मैं आपको बता देता हूं कि क्रिकेट की 100 साल तारीख में आज तक ये नहीं हुआ कि टॉस के बाद प्लेइंग 11 चेंज हो सकती है। हां, इन्होंने कहा है कि आप टॉस से पहले अंपायर को 2 प्लेइंग 11 देंगे, लेकिन टॉस के बाद नहीं अलाउ होनी चाहिए प्लेइंग 11 चेंज करना। क्या कर रहे हो? हमें तो अभी ये नहीं भूला कि आप लोगों ने कजाफी स्टेडियम को बस लाइटें ऑन करके पीएसएल शुरू कर दी है। आपको याद होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जब आईसीसी ने हमारे स्टेडियम टेक ओवर कर लिए थे, उन्होंने इतनी अच्छी ब्रांडिंग की थी। जो स्टैंड थे, स्टैंड के ऊपर भी चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग थी। जो कजाफी स्टेडियम की दीवारें थी बाहर वाली, जो टीवी पे नजर नहीं आती, उनके ऊपर प्लेयर्स की फोटोज थी। मतलब न्यू एरा, न्यू एरा, न्यू एरा के नाम पे जो चूरन पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट हमें बेच रही है, वो मैं नहीं खरीदूंगा। अगर आपने खरीदना है तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं।
अगर आपने आज का मैच नहीं देखा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको पता है कि आपका भाई पूरे मैच को डिटेल में ब्रेक डाउन करता है। आप हाइलाइट्स देख लें या हमारी वीडियो देख लें, एक ही बात है। भाई साहब, आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का पहला पहला मैच था और कराची किंग्स यहां पे पहले बैटिंग करने आई, क्योंकि साउद शकील ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था और साउथ ने टॉस पे यह कहा कि आज कड़क धूप निकली है, सो मैं तवक्को ये कर रहा हूं कि रात को ड्यू आएगी, तो मैं पहले ही बॉलिंग करके फारिग होना चाहता हूं। इंटरेस्टिंगली बिल्कुल भी ड्यू नहीं आई, यानी दोनों टीमों ने 20-20 ओवर खेले। कोयटा ने भी पूरे 20 ओवर खेले, उनके 167 पे 7 आउट थे। एक दफा भी मैंने किसी को बॉल साफ करते हुए नहीं देखा। वो तो खैर कोयटा का आखिर में जो हाल हो गया, बॉल गीला भी होता तो मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं जीतना था। कोयटा ये मैच क्यों हारी है, मैं आपको दो बंदों का नाम बता देता हूं। नंबर 1 हसन नवाज, नंबर 2 राइली रूसो। दोनों ने गेम को इतना स्लो कर दिया, इतना स्लो कर दिया कि रिक्वायर्ड रन रेट चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। अभी वहां तक मैं आऊंगा, सब्र रखो। कराची किंग्स पहले बल्लेबाजी करती है और अल्जारी जोसेफ, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है, उन्होंने पहले ही ओवर में यूएई के बड़े टैलेंटेड बैटर, यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम को आउट किया और कराची किंग्स को 3 स्कोर पे ही पहली विकेट का धचका बर्दाश्त करना पड़ा और फिर सलमान अली आगा 1 डाउन आते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी सलमान अली आगा एट 1 डाउन, बिकॉज मेरा मानना है कि जो पाकिस्तान टीम में जिस पोजीशन पे आता है उसको फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी उसी नंबर पे ही बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान का होगा अगर आपको सेम नंबर पर प्रैक्टिस मिलेगी। और डेविड वार्नर ने भी ऊपर से अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया, लेकिन सारी लाइमलाइट सलमान अली आगा ले गए। 220 के स्ट्राइक रेट से 10 बॉलों पे 22 रन। कल रजा ने भी, सिकंदर रजा ने भी कुछ ऐसा ही कैमियो खेला था और आज सलमान अली आगा ने आके जो इंटेंट शो किया, सी दिस इज व्हाट वी वांट इन पाकिस्तान टीम। सलमान अली आगा ने कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज अभी पाकिस्तान टीम में हमें नहीं दिखाई। डम्बूला में श्रीलंका के अगेंस्ट दिखाई, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसी मैदान में लाहौर में दिखाई, लेकिन T20 वर्ल्ड कप सलमान अली आगा का बहुत ही खराब गया है। सो अब वो आपके T20 के कप्तान हैं, सो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 डाउन की पोजीशन में सलमान अली आगा का बहुत अच्छा टूर्नामेंट जाए ताकि आगे जाके पाकिस्तान को फायदा हो। एंड अगेन T20 में मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने 30 किया है, किसी ने 40 किया है या किसी ने 100 किया है। अगर उसकी इंपैक्ट वाली बारी है तो वो टीम के काम आती है। रन बॉल अगर मुश्किल कंडीशंस है तो ठीक है, अदरवाइज रन बॉल मेरी समझ में T20 क्रिकेट में नहीं आता। अच्छा, कराची किंग्स की विकेटें तो ऑब्वियसली गिर रही थी, लेकिन रन्स उनके बिल्कुल ठीक थे। डेविड वार्नर, शुरू में उनको एक तेज स्टार्ट मिला, लेकिन जैसे ही आगा आउट हुआ, एक तो ज्यादा स्ट्राइक भी नहीं वार्नर को मिल रही थी, और जब स्ट्राइक आपको नहीं मिलती तो जब आप 5-10 मिनट के बाद सामने आते हैं ना, आप 1-2 बॉलें फिर मिडल करते हैं थोड़ा फील करने के लिए कि बॉल कितना दोबारा बल्ले पे आ रहा है। सो 22 बॉलों पे 35 डेविड वार्नर की बारी। अबरार अहमद ने ही उनका कैच पकड़ा खुद, और सलमान अली आगा को अहमद दानियाल ने आउट किया। जब मैं बॉलिंग पे आऊंगा उनकी अलहदा से बात करूंगा। बहुत शानदार बॉलिंग की अहमद दानियाल ने, हमने इनको सुपर ओवर में देखा था अगेंस्ट बांग्लादेश, तब से ही मुझे ये बहुत पसंद आना शुरू हो गए हैं। चौथे नंबर पर साद बेग। पिछला सीजन इनका बहुत ही खराब गया था, लेकिन इस सीजन में जिस तरह की शॉट्स साद बेग ने खेली हैं, प्रॉपर पाकिस्तान अंडर 19 की प्रोडक्ट है। ऐसे लग रहा है जैसे तैयारी करके आए हैं, और जब आपने जब आपने तैयारी की होती है ना, तो वो भाई टीवी पे दिखती है। तो साद बेग की तैयारी दिख रही है, मतलब 6 चौके जिस तरह उसने लगाए, प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स। तो साद बेग का मुझे लगता है
कि ये बड़ा अच्छा सीजन जाएगा, और मैं तो पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनका अच्छा सीजन ही देखना चाहता हूं। आजम खान को प्रमोट किया गया, आज 5वें नंबर पर ऊपर भेजा, मोइन अली से ऊपर, खुशदिल शाह से ऊपर। आजम खान, उनकी विकेट कीपिंग पे मुझे बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आज आजम खान ने 4 आसान बॉलें छोड़ी हैं। दिस इज नॉट ऑन आजम खान। आपने 20-22 किलो वजन कम किया है, वो क्लियरली दिख रहा है। हाँ, लोग नहीं मानेंगे बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि वाटर वेट भी एक चीज होती है। थोड़ा सा आपने फैट अपना लूज किया है, थोड़ा सा आपका मसल थोड़ा गिरा होगा, आई एम श्योर। सो आपने 20-22 केजी ओवरऑल मिला के नीचे गिराया है। लेकिन भाई, विकेट कीपिंग के फंबल बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। वेस्ट इंडीज सीरीज में जो आप फ्लोरिडा में जीते थे, मैंने वहां मोहम्मद हारिस की विकेट कीपिंग के ऊपर भी बात की थी कि हम बात करते हैं बैटिंग बैटिंग बैटिंग, लेकिन वो जो प्योर विकेट कीपर्स हैं वो शायद हम खोते जा रहे हैं। तो आजम, पाकिस्तान को विकेट कीपर चाहिए, लेकिन अगर एक मैच में भाई आप 4 बॉलें छोड़ोगे, आप तेज थ्रो आ रही है आप उसको छोड़ोगे, तो ये काबिले कबूल नहीं है। और मेरे जैसे लोग तो फिर लिख के रख लेते हैं कि आपने कितने फंबल किए हैं, हम फिर नहीं छोड़ते। हम अगर बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं ना, तो हमें फिर थोड़ा सख्त हाथ भी रखना पड़ता है भाई। तो आजम खान वॉज वेरी ऑफ कलर, मतलब उन्होंने चौथी बॉल पे एक छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद आजम खान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है। मतलब जब वो आए, उस्मान तारिक को लाया गया, उस्मान तारिक को वो अर्ली ऑन बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे थे, लेकिन फिर वहां पे ना मोइन अली, जिनकी आज की बारी एक बहुत बड़ी वजह है कि कराची किंग्स ये मैच जीती है। मतलब 48 किए मोइन अली ने और सिर्फ 14 रन से कराची किंग्स ये मैच जीता है। कितनी इंपॉर्टेंट बारी थी। अर्ली ऑन मोइन अली वाज प्लेइंग रन बॉल टाइप इनिंग्स, वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे, और वही पुरानी कहानी जो हम पाकिस्तान फैंस बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक एंड पे प्रेशर बन रहा होता है और दूसरे को फिर अपनी विकेट थ्रो करके जाना पड़ता है। हालांकि आजम को कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आजम खान के पास, उसको हिट लगाने चाहिए थे। इस कैलिबर का बल्लेबाज है आजम खान कि वो उस्मान तारिक को हिट्टे लगा सकता है। और टू बी ऑनेस्ट, उस्मान तारिक ठीक है रुकता है, लेकिन भाई इतना कोई मुश्किल बॉलर उस्मान तारिक अभी तक मुझे नहीं दिखा। मतलब जब भी क्वालिटी बैटिंग उसके सामने आई है, उस्मान तारिक को कुट्टी पड़ी है। अब जिस बॉल पे आजम बोल्ड हुआ, उस्मान तारिक ने उसको बोल्ड किया, उससे पहले बचा भी आजम खान, और मैं लाइव बैठा हुआ था उस टाइम। मैंने कहा कि आजम खान आउट होने लगा, बिकॉज इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि आजम ने ये डिसाइड कर लिया है कि मैंने बॉल नहीं देखनी, मैंने बल्ला घुमाना है। और खैर वो बॉल थोड़ी सी लो रही, बट आजम ने वहां पे आउट होना ही होना था। 14 बॉलों पे 14 रन की ये बड़ी ऑकवर्ड सी बारी यहां पे उनकी खत्म हुई। उसके बाद मोइन अली ने शुरुआत की, 3 छक्के 4 चौके करते कराते फंसते फंसाते। मतलब मोइन अली की इनिंग्स का जो पहला हाफ था इट वाज अगली, लेकिन जो अगला हाफ था इट वाज वेरी 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 गुड। प्रॉपर उन्होंने शॉट्स लगानी शुरू की, और एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, साफ नजर आ रहा था मोइन अली को कि लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन थोड़े वाइड खड़े किए हुए हैं साउथ शकील ने, तो वो स्ट्रेट खेल रहे थे ताकि लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन भाग के आए भी तो मुझे एक चौका मिल जाए। तो वो फील्डिंग के साथ खेल रहे थे। हालांकि आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मोइन अली क्या डायरेक्ट साइनिंग के कैलिबर के प्लेयर हैं, ये टूर्नामेंट में आगे जाके पता लगेगा। लेकिन आज का सच ये है कि मोइन अली के रन्स की वजह से कराची किंग्स ये गेम जीती है। अभी अभी गेम खत्म हुई है, सो आई डोंट नो मैन ऑफ द मैच कौन है। वहां हसन अली भी एक टाइम पे ही वाज ऑन ए हैट्रिक, 4 विकेटें उन्होंने ली हैं। अब मैन ऑफ द मैच आपने जिसको देना है आप उसका लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो के आखिर में मैं रिफ्रेश करके देख लूंगा कि मैन ऑफ द मैच किसको मिला है। सो उसके बाद नीचे अगर हम बॉलिंग की बात करें, सबसे शानदार बॉलिंग अगर किसी ने की है आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में, तो भाई
उसमें अहमद दानियाल। अब आप अहमद दानियाल के सिर्फ बॉलिंग फिगर ना देखें कि भाई 4 ओवर में उसने 36 रन दे दिए, 3 विकेटें ले ली। आप ये देखें कि उसने इंपॉर्टेंट विकेटें ली और तब ली हैं जब मोमेंटम वापस आया है कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास। मतलब सलमान अली आगा उस टाइम कितना जबरदस्त खेल रहे थे, उनको आउट किया। साद बेग वॉज प्लेइंग अमेजिंग, उनको आउट किया। नीचे एक जो थोड़ी सी उम्मीद थी कि खुशदिल वो फिनिशिंग वाला रोल अदा करेगा, उसको आउट किया। और फिर अच्छे यॉर्कर लग रहे थे, अच्छी स्लो वंस, बैक ऑफ द हैंड उनकी बड़ी अच्छी है। हालांकि अर्ली ऑन इन्होंने एक स्लो बॉल ट्राई की, फील्डर डीप मिड विकेट रख के, लेकिन बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दी। आगा ने उसको फाइन लेग के ऊपर से चार्ज कर दिया। सो टाइम लगता है शायद अर्ली ऑन, लेकिन उसके बाद फील्डिंग के अकॉर्डिंग बॉल कर रहे थे। और ये चीज शहीन राउफ वगैरह में बहुत कम है, फील्डिंग के अकॉर्डिंग बॉल करना। सो अच्छा स्पेल था अहमद दानियाल का। अबरार वॉज ओके। अब अगेन अबरार को भी 4 ओवर में 35 रन पड़े हैं, लेकिन मैं लाइन एंड लेंथ देखता हूं, मैं कंट्रोल देखता हूं, मैं प्लान देखता हूं। और अबरार का बस एक ओके टाइप दिन था, कोई बहुत अच्छा दिन नहीं था। उस्मान 4 ओवर में 29 रन, आजम खान को इन्होंने आउट किया। मेरा ख्याल है कि उस्मान तारिक की ना हाइप बहुत ज्यादा है। जिस दिन उस्मान तारिक के सामने एक तगड़ा बैटर आया, उस दिन मैं देखूंगा कि उस्मान तारिक किस तरह अपने प्लान पे कायम रहते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि इतने मुश्किल नहीं है। मैं कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता उस्मान तारिक को, बिकॉज ही इज अ गुड बॉलर। लेकिन वो जो हाइप बनी हुई है ना कि ओए होए 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 उस्मान तारिक है इनकी टीम में, वैसा कुछ नहीं है। अब आपने जबरदस्ती अगर खुद को मनवाना है तो मर्जी है आपकी। खैर 181 किया कराची किंग्स ने, जो कि बहुत अच्छा टोटल नहीं था, लेकिन बहुत बुरा टोटल भी नहीं था। एक मिडल में उन्होंने टोटल लगाया, क्योंकि हमें ना मिड इनिंग्स में पता नहीं था कि ड्यू ने आना के नहीं। फॉर्मेलिटी के लिए मिड इनिंग्स में उन्होंने वो रस्सा फेर दिया, ग्राउंड में रोप फेर दी, लेकिन वो खुश्क थी बिल्कुल। तो ड्यू मिड इनिंग्स में तो नहीं थी। अगर तो ड्यू आ जाती तो यहां पे कराची किंग्स को लेने के देने पड़ जाने थे। अच्छा, ड्यू से होता क्या है? ड्यू से जब बॉल गीला होता है, रिवर्स स्विंग गेम से बाहर चली जाती है। और उनकी टीम में मीर हमजा, हसन अली टाइप बॉलर हैं जो रिवर्स करना जानते हैं। गीला बॉल रिवर्स नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। स्पिनर्स बॉल ग्रिप नहीं कर सकते। वो डिपेंड कर रहे थे एडम जैम्पा के ऊपर, और उन्होंने खुशदिल को इस दफा बॉल करवानी ही करवानी है, और आज भी करवाई। उन्होंने आगा को लाना था, उन्होंने मोइन को लाना था। तो कराची किंग्स सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि बस ड्यू ना पड़े, क्योंकि फिर जब ड्यू पड़ती है तो आप कहते हैं यार 30-40 रन हमें शायद एक्स्ट्रा करने चाहिए थे, लेकिन चलो 20-25 तो करने ही चाहिए थे। तो ड्यू नहीं पड़ी और वो इनके हक में चला गया। हालांकि जिस तरह की शुरुआत कोयटा ग्लैडिएटर्स ने की, मतलब शामिल हुसैन, जिनको पाकिस्तानियों ने फजूल में क्रिटिसाइज किया है कि ये सिफारिशी है, सिफारिशी है। क्यों पाकिस्तानी उनको सिफारिशी कहते हैं? उनके वालिद की वजह से, तलत हुसैन की वजह से। दिस इज नॉट फेयर बॉयज, ऐसे मत किया करो यार। आप अगर बाप हो ना, अगर आपकी औलाद है, खुद को उनकी जगह रख के देखो। आप ज्यादती कर रहे हो उनके फादर के साथ, हुसैन शामिल हुसैन के फादर के साथ आप ज्यादती कर रहे हो। वो बच्चा डोमेस्टिक का परफॉर्मर है यार, वो डोमेस्टिक का टॉपर है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि शायद उसको पाकिस्तान टीम में थोड़ा जल्दी खिला दिया, लेकिन ये कहना कि ये टैलेंटेड नहीं है, ये पर्ची है, नहीं भाई, पर्ची नहीं है कोई पाकिस्तान टीम में। भाई पाकिस्तान टीम में अगर आप पर्ची हो ना तो आप एक्सपोज हो जाते हो। हाँ, शामिल बांग्लादेश में जिस तरह आउट हुआ, इट वॉज अगली, इट वॉज पुअर। उसको नहीद राणा ने शॉर्ट बॉल पे हिलने नहीं दिया। आप उस पर बात कर सकते हो, लेकिन ये कहना कि ये अपने फादर की वजह से टीम में आया है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और जिस तरह हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स की वजह से हसन नवाज मिला, अब हसन नवाज ने आज अगली नॉक खेली है। पाकिस्तानी चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, आई नो, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूं।
जिस तरह हमें हसन नवाज मिला, शायद इस पीएसएल में कोयटा हमें शामिल हुसैन का एक 2.0 वर्जन दिखा दे। टेक्निक थोड़ी अजीब है, लेकिन आई एम नॉट द राइट गाय टू टॉक ऑन टेक्निक, बिकॉज मैं क्रिकेटर नहीं हूं। ऑब्वियसली मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, फिगर्स पे बात करता हूं, रिकॉर्ड्स पे बात करता हूं, इमोशंस के साथ बात करता हूं, लॉजिक के साथ बात करता हूं, लेकिन टेक्निक के ऊपर ये हमारी डोमेन नहीं है, ये हमारे क्रिकेटर्स की डोमेन है। देखने में जितनी हमने क्रिकेट देखी है थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ शॉटें बड़ी खूबसूरत मारते हैं, जैसे कवर्स के ऊपर से बड़े अच्छे चौके लगाए, बड़ी शानदार 50 की, छक्के के साथ 50 किया। हम उस टाइम लाइव ही बैठे हुए थे। 4 छक्के, 5 चौके, 216 का स्ट्राइक रेट, 24 बॉलों पे 52, और ऐसे लगा जैसे उनके पास लाइसेंस है मारने का, कि भाई आपको हमने फ्री हैंड दिया हुआ है, आप खेलोगे, अगर आप जीरो पे भी आउट हो गए। कॉन्फिडेंस आपको बच्चे के अंदर नजर आ रहा था। साउद शकील वॉज रियली गुड टुनाइट इन लाहौर, स्पेशली उसकी इनिंग्स का जो पहला हाफ था वो बहुत तगड़ा था। फिर दूसरे एंड से विकेटें गिरती गई और फिर साउद भी अपनी विकेट थ्रो करके चला गया। अच्छा, साउद को अगर पाकिस्तान की टी20 टीम में आना है, मुझे अभी वो दूर दूर तक पाकिस्तान की टी20 टीम में नहीं नजर आ रहे। वनडे में उनको 15 में होना चाहिए, कभी भी वो 15 से ड्रॉप नहीं होते वनडे की। इवन आप उनको प्लेइंग 11 में भी डाल सकते हैं। अगर साउद को टी20 टीम में जगह बनानी है तो उसको दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे। और दरवाजे पता कैसे टूटेंगे, कि टूर्नामेंट में साउद अपना एक ऐसा रूप दिखा दे कि हम सब के मुंह खुले के खुले रह जाए कि यार ये साउद को क्या हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने जब दरवाजे तोड़ के अंदर आना है तो आपने छिक्के छुक्के ही लगाने हैं, नहीं। आप डाउन द ग्राउंड, जिस तरह साउथ ने आज 6 चौके लगाए हैं, बड़ा मजा आ रहा था उसकी बैटिंग देख के। कोई रिस्की शॉट नहीं थी, प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जिस तरह की शुरुआत कोयटा को मिली, भाई साहब 71 पे 79 पे कोई आउट नहीं था उनका, तो हमें तो लग रहा था ये तो वन साइडेड गेम जीत जाएंगे। लेकिन फिर पहली विकेट उनकी गिरती है, शामिल हुसैन को आउट करते हैं सलमान अली आगा, कैच पकड़ा मोइन अली ने, और उसके बाद उनका सिलसिला भी शुरू होता है। ख्वाजा नाफे को प्रमोट किया गया, 1 डाउन भेजा गया, नाफे को आउट किया जैम्पा ने। अब एडम जैम्पा इज ए वर्ल्ड क्लास स्पिनर, और अभी जैम्पा जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना, 4 ओवर में 26 रन 1 विकेट, ये सिर्फ बोनस है। जैम्पा ने 3-4 मैचों के बाद अभी अनप्लेएबल बॉलिंग करना शुरू करनी है, क्योंकि ये पिचें जब यूज होंगी ना, जब ये यूज्ड पिचेज हो जाएंगी, भाई साहब यहां इतना इतना बॉल ब्रेक हुआ करना है। अभी भी ऑब्वियसली पाकिस्तान में जहां भी आप खेलें स्पिन होता है, लेकिन जितनी विकेटें यूज होती जाएंगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, क्रैक्स पड़ते जाएंगे, स्पिनर्स ने यहां पे मेला लूटना है। तो आज जैम्पा ने या आगा ने, जिन भी स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, वो आगे जाके मौजे करेंगे। तो नाफे अगेन पहला पहला मैच है, मैं ज्यादा सख्त हाथ किसी पे नहीं रखूंगा, लेकिन पहला पहला मैच, उसके बाद हम आपको पता नहीं छोड़ते किसी को। नाफे अपॉर्चुनिटी थी, एक क्वालिटी बॉलर था जैम्पा, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं नाफे को ना डोमिनेट करता हुआ देखूं अगेंस्ट एडम जैम्पा, बिकॉज नाफे ने कभी ना कभी तो खैर पाकिस्तान से खेलना था। आई स्टिल बिलीव कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले नहीं बनता था, लेकिन अब नाफे को इस चीज की वैल्यू समझनी है कि अब उसके सीने पे पाकिस्तान का सितारा लग चुका है। ये चीज अगर आप महसूस करें तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके आती है, लेकिन महसूस करना आपको आना चाहिए। नाफे ने बड़े आराम से अपनी विकेट थ्रो कर दी। उसके बाद रायली रूसो और हसन नवाज, यहां पे आके गेम स्लो होती है। अच्छा, जब नाफे आउट हुआ है ना, या नाफे के बाद जब साउद भी आउट हुआ है, 9.6 ओवर यानी 10 ओवर में मान लो 95 फॉर 3 थे, अभी भी गेम कोयटा की जेब में थी। उसके बाद रायली रूसो और हसन नवाज ने जो टुक टुक शुरू की, देखो 1 2 3 चलो 4-5 बॉलें आप मिडल करने के चक्कर में खेल लो, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रिक्वायर्ड रन रेट 10 हो गया है,
11 हो गया है, 12 हो गया, अच्छा अब 14 हो गया है, अब 15 हो गया है। वहां पे दोनों ने रन बॉल भी नहीं, दोनों लगे हुए हैं और कराची को भरपूर मौका दिया कोयटा ने कम बैक करने का कि भाई आप कम बैक कर लो। और जब आप इतनी डॉट बॉलें खेलोगे ना, जिस बॉलर का बुरा दिन भी है वो भी अच्छी बॉलिंग करना शुरू हो जाएगा। हसन नवाज ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, रायली रूसो ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। रायली रूसो इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो 35 पे 100 भी कर सकता है। पता लगे इस सीजन में ही रायली रूसो कोई 35-40 बॉलों पे 100 कर गया। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर और उसने शुरुआत इसी जोन में की थी। लेकिन फिर जब आप अपनी नेचुरल गेम को, क्योंकि रायली रूसो का अगर आप करियर का ग्राफ देखो ना, रायली अपना गेयर चेंज कर चुका है। वो अब करता है मारधार, जिस तरह आपने कल सिकंदर रजा को देखा। इन लोगों ने कश्तियां जला दी हैं, ये बस आते हैं डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेलने। अगर आप उस चीज को चेंज करोगे ना अब, तो आई थिंक आखिर में एक अगली सी नोक होगी और वही खेली है रायली रूसो ने। हसन नवाज 24 बॉलों पे 19। अजीब लोग हैं हम पाकिस्तानी, इतने कमेंट मैंने लाइव में पढ़े कि ये है जनरेशनल टैलेंट, ये टुल्ला है। यार हम पाकिस्तानी ना किसी को बैक नहीं कर सकते, और अगर हम किसी को बैक नहीं ना कर सकते तो हम फिर डिजर्व नहीं करते कि हमारी टीम दुनिया की टॉप टीम हो। क्योंकि हसन नवाज के साथ क्या इन्होंने ज्यादती की, इसका जवाब है हाँ। उस बच्चे को लोग शाहीन्स की परफॉर्मेंस के ऊपर जज कर रहे हैं। यार जिस बच्चे को आपने मेंटली टॉर्चर करके टीम से बाहर निकाल दिया है, आपने उसके साथ फ्रॉड किया, आपने उसको ये कहा कि तू T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर है, तू जनरेशनल टैलेंट है, तू चौथे नंबर में फिनिशर है, तू पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है अगेंस्ट स्पिनर। एकदम वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी नहीं खेलता। वो बच्चा दिमागी तौर पे इस टाइम हिल गया होगा कि यार मैं कल तो आसमान पे था, आज मैं जमीन पे हूं। तो थोड़ा सा टाइम दो बच्चों को यार, ये यंगस्टर हैं। इंशाल्लाह हसन नवाज इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट भी खेलेगा और गेम फिनिश भी करेगा। फिर आप लोग कहेंगे इसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। आप बैक नहीं करते किसी को, जिसको बैक करना चाहिए उसको आप बैक नहीं करते, और जिसको नहीं बैक करना चाहिए उसको आप बैक करते हैं। हसन अली भाई साहब अपना जब आखिरी स्पेल करने आते हैं, कहानी वहां पे उन्होंने खत्म कर दी थी, लेकिन उससे पहले भी खैर तकरीबन ये तय पा गया था हसन के ओवर से पहले ही कि कोयटा ये गेम हार जाएगी। स्कोर बहुत ज्यादा था आखिरी 2 ओवर्स में। मीर हमजा ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, इसलिए नहीं कि 4 ओवर में 57 रन दे दिए, उनको छठा ओवर दिया गया। आपने फर्स्ट क्लास में 500 प्लस आपकी विकेटें हैं फर्स्ट क्लास में, भाई आप फुल टॉसों पे चौके खा रहे हो। आप मीर हमजा, मैं आप जैसे बॉलर्स की मिसालें देता हूं कि आप लोग रेड बॉल के एक्सपर्ट हो, आपको एक जगह पे 6 बॉलें करनी आती हैं। बट मीर हमजा ये हर सीजन में नहीं चलेगा। आपको कराची किंग्स बहुत ज्यादा बैक करता है, बट नाउ यू नीड टू पे बैक भाई। आप फुल टॉसों पे चौके नहीं खा सकते, आपको अलाउ नहीं है, आपको इजाजत नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। क्योंकि आपके नाम के ऊपर तो हम शहीन और राउफ को यहां पे क्रिटिसाइज करते हैं कि आप जैसा बने। आप यार मतलब कोई लाइन लेंथ नहीं है आपकी यार, आप छिके खा रहे हो, चौके खा रहे हो यार। ठीक है कभी बुरा दिन होता है, लेकिन अच्छी बॉल पे भी हिटें लगती हैं, तब मैं आपको बैक करूंगा। मैं फिगर्स पे क्रिटिसाइज नहीं करता कि आपको 57 पड़ गए हैं। आपका गेम प्लान कोई दिख नहीं रहा था, हमें होगा लेकिन दिखा नहीं। मैंने इस पीएसएल में आकिफ जावेद को बड़े गौर से देखना है, जो हैदराबाद से खेल रहे हैं। कल मार्नस ने बड़ी ज्यादती की, उसके 2 ओवर आखिर में बचा के रखे हैं, जबकि अली का बुरा दिन था। मैंने आकिफ को देखना है, मैंने आपको देखना है, मैंने इरफान खान नियाजी को देखना है, मैंने हसन नवाज को देखना है। आप लोग हमारी उम्मीद हो। दिस इज नॉट जस्ट अनदर पीएसएल सीजन भाई, क्रिकेट हमारी नीचे लगी हुई है। और आप में से कोई खड़ा होके हमें कहे कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट की एक उम्मीद हूं। सलमान अली आगा 2 ओवर 10 रन, और शामिल हुसैन की उस टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट वहां पे सलमान अली आगा ने ली। जिस तरह मूड में शामिल हुसैन आज खेल रहे थे, 50 रन कर दिया था। जेम्पा वाज रियली रियली गुड, एक ही विकेट मिली लेकिन प्रॉपर फंसाया हुआ था एडम जेम्पा ने। वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि आप मेरे अगेंस्ट चार्ज करो, और इतना एक्सपीरियंस स्पिनर है एडम जेम्पा। ये भाई बहुत स्मार्ट पिक थी। मोइन अली ऑब्वियसली बोल्ड वेल एज वेल, 4 ओवर्स में
26 रन, एक इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने कप्तान साउथ शकील की ली। आई थिंक बहुत डिसअपॉइंट होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, बिकॉज ये मैच हारने वाला नहीं था। ओवरऑल कराची का स्क्वाड भी बहुत बैलेंस है और कोयटा की टीम में भी बड़े अच्छे क्रिकेटर्स शामिल हैं। दोनों टीमें हो सकता है आपको टॉप 4 में नजर आए, ये दोनों टीमें अच्छी हैं। मैन ऑफ द मैच हैं मोइन अली, जो 48 नॉट आउट थे, एक विकेट भी ली 26 रन देके और 2 कैचेस भी लिए। कल हैं भाई साहब 2 मैच। दिन के टाइम है पिंडी वर्सेस पिशावर और रात को मेरे ख्याल से होगा इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान, क्योंकि वही 2 टीमें रह गई हैं। आपका भाई दोनों मैचों में इंशाल्लाह ताला लाइव स्ट्रीम करेगा। पहला मैच दोपहर को 2:30 बजे है, तो मैं दोपहर को 2 बजे लाइव आ जाऊंगा। कल इंशाल्लाह ताला लाइव में दोपहर को 2 बजे आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।